ये हमारा 10th क्लास है, ठीक है। ये 10th क्लास में क्या हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो हमारा पहले हमने आइडियल सॉल्यूशन को क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। ये हमारा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा दो टाइप का होता है। क्या होता है, फर्स्ट एक होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि -v डेविएशन शो करे ड्रॉट लॉ से, ठीक है। और सेकेंड क्या है, सोर्स प्लस v डेविएशन फ्रॉम ड्रॉट लॉ। अब हम इसको डिस्कस करने से पहले आते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझिए पहले वो क्या होता है, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास दो लिक्विड है और इसको B है, ये A है, और ये क्या होगा हमारा ऐड करने पे AB बॉन्ड बना है। ओके, तो ये सपोज दैट यहाँ पे A है प्योर, यहाँ पे प्योर B है, यहाँ पे हमने AB को मिक्स किया है तो AB बना है। सपोज दैट A और A के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, B और B के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है और AB के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो क्या होगा, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इक्वल हुआ A और A इक्वल टू B एंड B, ये A एंड B, अगर इन तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो ये क्या होगा कि हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये आइडियल केस है। इसको भी ऐड कर सकते हैं उसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड बिटवीन B एंड B एंड बिटवीन A एंड B फाइनल सॉल्यूशन इज सेम। ये कौन से कंडीशन में होगा, आइडियल। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, ये सेम नहीं होगा। तो जब सेम नहीं होगा तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेम नहीं है तो क्यों नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, एक आएगा हमारा सोर्स नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले हम आते हैं, दो टाइप का होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या है, हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, वो जो कि रॉड लॉ से विद सोर्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड लॉ। अब रॉड लॉ हमने पढ़ चुका है। अब आते हैं नेगेटिव जो डेविएशन होता है उसमें क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या होता है रॉड लॉ में कि वेपर प्रेशर जो हमारा आता है वो क्या होता है, कैलकुलेटेड है। ओके, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है जो कि हम इक्विपमेंट से कैलकुलेट किए। बट राउट लॉ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, AB सॉल्यूशन था P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ये क्या होगा, हमारा जो फाइनल राउट लॉ से कैलकुलेट करेंगे वो ज्यादा होगा, तब तो ये नेगेटिव जो है कि शो कर रहा है डेविएशन। और सेकेंड केस क्या होगा, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जो A के बीच में बना, A एंड A के बीच में बना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना है और A और B के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, A एंड B के मिक्सर में, जब हम दोनों सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेकेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बॉन्ड बिटवीन A एंड A इक्वल भी हो सकता है, नहीं इक्वल भी हो सकता है। A एंड A, B एंड B इज लेस देन बॉन्ड बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में जो हमारे फाइनल सॉल्यूशन के बीच में बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन A से एंड सॉल्यूशन B से। अब थर्ड केस क्या है हमारा, जो V मिक्स है, वॉल्यूम, हमारा जो वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, जो V1 प्लस V2 इज ग्रेटर देन V फाइनल। ओके, V फाइनल हमारा क्या होगा, जो वॉल्यूम हमारा आएगा वो इन दोनों से क्या होगा, मिक्स करने पे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB के बीच में ज्यादा है। अब आते हैं हीट रिलीज। अब हीट क्या करेगा, ये हीट को रिलीज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब करेगा। क्या होगा इसका, डेल्टा H इज लेस देन 0। लेस देन 0 मींस व्हाट, ये एब्जॉर्ब करेगा। और जब एब्जॉर्ब करेगा -B है तो ये क्या करेगा,
ये होगा आपको एक्सोथर्मिक। ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक। ओके, अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता? एंडोथर्मिक, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो डेल्टा एच माइनस डी, इट मींस व्हाट? वो हीट रिलीज करे। अब डेल्टा एच क्या होगा? अगर प्लस डी होगा तो वो ये एंडोथर्मिक था, ये एक्सोथर्मिक था, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, और कंडीशंस पढ़ लेते हैं हम। हमारा दो कंडीशन जो है आते हैं हम सबसे पहले वो कंडीशंस पे। कंडीशन क्या है हमारा? 5। फिफ्थ कंडीशन क्या है? डेल्टा एस क्या हो? 0 हो एंड डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0। ओके, अब हम आते हैं ग्राफ पे। हमारा जो है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, उसका ग्राफ कैसा होता है। सेम उसी तरह से हम बनाएंगे, बट इसमें क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। ये क्या है हमारा? प्योर ए। ये क्या है हमारा? प्योर बी। ये हमारा एक्सिस है। ये क्या है? प्योर बी। ओके, प्योर बी। ये क्या है हमारा? प्योर ए। यहाँ पे क्या होगा? a इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा? a इक्वल टू 1, यहाँ पे b इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा? b इक्वल टू 1। हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए? हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ओके, हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि ये ग्राफ कैसा होता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये हमारा कैसा होता है? ऐसे नीचे से आता है। ओके, ये नीचे से जाता है, थोड़ा नीचे से। ये हमारा होना चाहिए, बट ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो ये ऐसा होगा। ओके, ऐसा होगा। हम दूसरे चौक से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा ऐसा होगा, ये थोड़ा नीचे से आएगा। ओके, और ये क्या होगा? ये ऐसे आ जाएगा, थोड़ा नीचे झुका होगा। ये होगा, क्या होगा? VP क्या होगा हमारा? ये P0 AXA प्लस P0 BXB ऐसे होगा। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बोलते हैं P0 B, यहाँ पे होता है P0 A। ये होगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन का जिसमें कि क्या हो? एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक वाटर हो, या फिर क्या हो? एक CHCl3 प्लस CH3CO CH3। क्या होगा? ये क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है। तो क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? नहीं। एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? नहीं। बट हम जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये जो H है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो O है इस पे नेगेटिव हल्का चार्ज आता है, पार्शियल। ये क्या होगा हमारे फाइनल सॉल्यूशन में? ये पहला एग्जांपल है। फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन H बॉन्डिंग बनने लगेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल आते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर का। ये हमारा किसका एग्जांपल है? जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब एक और आते हैं जो ऐसा सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करे। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो जस्ट इसका उल्टा होगा। जस्ट इसका उल्टा होगा तो क्या होगा? जो वेपर प्रेशर है VP कैलकुलेटेड,
ये ज्यादा होगा इससे, जो कि हम राउंड लॉ से निकालेंगे। ओके, P नॉट XD, और क्या होगा, जो V1 प्लस V2 होगा वॉल्यूम, ये VF से ज्यादा होगा। और थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस हमारा होगा जो अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड A, ये ज्यादा होगा। इसको बराबर कर लेते हैं, B एंड B ये ज्यादा होगा AB से। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A एंड A बिटवीन B एंड B क्या होगा, वो AB से ज्यादा होगा। और डेल्टा H क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा, डेल्टा H अगर 0 ज्यादा है तो ये क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब। इसको देखो क्या है, डेल्टा H 0 से ज्यादा है, मतलब क्या, इसको हीट ज्यादा चाहिए। क्या, जो हमारा सॉल्यूशन है उससे ज्यादा इसको हीट चाहिए। ओके, तो हीट चाहिए हमको, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने होगा। तो एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ओके, हीट ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा ये। अब आते हैं फिफ्थ कंडीशन में। ये फिफ्थ कंडीशन सब में सेम होगा, डेल्टा S मिक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा G मिक्स ये क्या होगा, लेस देन 0। ओके, ये 5 कंडीशंस है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पे। ग्राफ क्या होगा हमारा इसका, वो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा था, जस्ट लाइक ये क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो कैसा ग्राफ होगा, ये हमारा प्योर A है। ओके, प्योर A, ये क्या है हमारा, प्योर B। ये कैसा होगा, A इक्वल टू 0, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, हमारा होना चाहिए ऐसा, लेकिन क्या होगा, ये हमारा ज्यादा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फाइनल वाला क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये P नॉट A है, ये P नॉट B है। GP फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ होगा, होना चाहिए यहाँ से जाना चाहिए। ओके, बट ये क्या, ज्यादा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसा कि वाटर प्लस बेंजीन। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाटर प्लस बेंजीन। अब देखो इसमें क्या होगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके, और बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो जब सिर्फ वाटर है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बीच में बेंजीन आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर करेगा। ठीक है, लेस स्ट्रॉन्गर बना देगा, जितना पहले सॉल्यूशन में इंडिविजुअल था। तो उसका ग्राफ ऐसा आता है। हो गया। अब हम आते हैं अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थर्ड, जो है कि हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है,
वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब वो क्या है, अब हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसको समझते कैसे हैं, जैसे कि हमने पहले भी ग्राफ बनाया था। कैसा हमने ग्राफ बनाया था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। ये क्या है, Vp है, ऊपर जा रहा है। ये क्या है, टेम्परेचर है। सपोज दैट ये ग्राफ ये है और सेकेंड ग्राफ ये है। ये यहाँ स्ट्राइक किया, ये यहाँ स्ट्राइक किया। ये जो आता है ये और ये, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये पहला है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर। ये कोई और टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ था, ये कोई और, ये बीच में क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी। ये क्या होता है डेल्टा टीबी, ये T1 है, ये T2 है। ये कितना आता है, T2 माइनस T1। डेल्टा टीबी स्मॉल बी से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या आएगा हमारा, डेल्टा टीबी आएगा क्या, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 इज व्हाट, डेल्टा टी। अब हम यहां से क्या करते हैं, ये किसका है, ये हमने एग्जांपल लिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ये किसका एग्जांपल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या करते हैं, यहाँ से हम डिफाइन करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है कि इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of solution, which the vapor pressure of solution equal to atmospheric temperature। ओके, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा एक टेम्परेचर होता है जिसपे कि हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है। वेपर प्रेशर Vp क्या हो जाता है, V एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब हम इसको कट कर देते हैं, हम आते हैं, इसको कट कर दिए। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। ओके, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल जब भी हम किसी जगह से हटाते हैं तो क्या होता है हमारा, अच्छा ये क्या होता है, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम सीधे, ये एम के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, वहां से डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू टीबी माइनस टी ए या T2 माइनस टी ए। ये क्या हो जाता है, डेल्टा टीबी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है
एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है, m इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसा कि हम पढ़े हैं पहले भी, मोलैलिटी डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, मोलैलिटी है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल जब हम हटाएंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आता है, ये के आ जाता है, के बी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट आ जाता है के बी डॉट एम। ये के बी को हम क्या बोलते हैं, के बी को कई नामों से जानते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ओके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ओके। और क्या बोल सकते हैं इसको, और इसका क्या नाम है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा क्या, इसका यूनिट होगा, ये डेल्टा टी है तो इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं, डेल्टा टी बी है प्रोपोर्शनल टू एम है, ये हो गया। इस के बी का क्या होगा यूनिट, के बी का यूनिट होगा एम इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। यहाँ से क्या होगा, इसका क्या होता है केल्विन, ओके। यहाँ से हम इसका यूनिट क्या डिफाइन करेंगे, इस m इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो इसका क्या होता है, मोल बटा केजी होता है, और इसका क्या होता है, केल्विन होता है। ये ऊपर चला जाएगा, केल्विन डॉट केजी अपॉन मोल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, अगर मोलैलिटी एम क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू 1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, k इक्वल टू डेल्टा टी बी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम इसको के बी से डिनोट करते हैं, ओके। डेल्टा टी बी इक्वल टू डेल्टा के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये चेंज इन टेम्परेचर होगा, कब, जब मोलैलिटी चेंज इन टेम्परेचर। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज दैट टाइप ऑफ कांस्टेंट इन विच 1 मोलर सॉल्यूशन temperature becomes the temperature difference between B माइनस A। B का जो टेम्परेचर है उससे कम हो जाए, मतलब कि B का टेम्परेचर और A के टेम्परेचर का डिफरेंस के इक्वल हो जाए, और मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन का वो 1 मोल, ओके। ये हमारा 10th लेक्चर था। अब इसके बाद हमारा 11th लेक्चर आएगा। यहाँ तक हमने थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह से आएगा, अलग अलग राउट लॉ हो गया है। फिर उसके बाद ये एक हम क्या है कि गलत हो गया था, ये बैंड हाफ फैक्टर बोलते हैं, ओके। ये हमने क्या यहाँ पे गलत लिख दिया था, 1
हाफ लिख दिया था, नाम में डिफरेंस हो गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रांच ऑफ फैक्टर होता है। ये है हमारा 10th लेक्चर था। ओके, ठीक।